नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वेदांत। आज मैं बात करूंगा पालगढ़ में हुए हत्याकांड के ऊपर। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये होगा कि आखिर क्या है पूरा मामला। दूसरा पॉइंट हमारा ये होगा कि आखिर इसके पीछे कौन है वजह। और तीसरा पॉइंट ये होगा कि राज्य सरकार की नाकामी। और चौथा पॉइंट ये होगा मीडिया स्टैंड, मीडिया ने किस तरीके से इसमें स्टैंड लिया। पांचवा पॉइंट ये होगा वेदांत के विचार में आपके समक्ष रखूंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुंबई से सूरत जा रहे थे दो साधु, जिनका नाम था कल्पवृक्ष गिरी और सुशील गिरी। और इन्होंने एक वैन किराए पे ली जिसके चालक थे नीलेश तेलगढ़ी। ये लोग सूरत किसी करीबी के दाह संस्कार में, अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। ये लोग जब पालगढ़ पहुंचे तो वहां पर 200 लोगों की भीड़ ने इन पर हमला कर दिया, पथराव करने लगे। गाड़ी के ड्राइवर ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आती इससे पहले ही इन लोगों की गाड़ी पलट दी गई और इन पर हमला करना प्रारंभ कर दिया गया, शुरू कर दिया गया। इस पूरे वाकये का जो वीडियो सामने निकल के आया है उसमें साफ दिखाई देता है कि किस तरीके से एक बूढ़ा साधु पुलिस से लिपट कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, पर पुलिस क्या करती है, उन्हें भीड़ के हवाले कर देती है मरने के लिए। और होता भी वही है, भीड़ उन्हें पीट पीट कर उनकी निर्मम हत्या कर देती है। दोस्तों, अगर हमें ये देखना हो कि पुलिस इसमें क्या कर सकती थी या सुचारू रूप से कैसे पुलिस काम करती है, तो सीएए प्रोटेस्ट के दौरान हमें देखना चाहिए कि किस तरीके से एक पुलिस दंगाई के सामने जाके खड़ी हो जाती है, जो कि अपने हाथ में पिस्तौल लहरा रहा होता है, और दंगाई के सामने खड़े होकर वो कई लोगों की जान बचा लेते हैं। ऐसे में यहाँ पे हमें लगता है कि अगर पुलिस चाहती तो वहाँ जो जाने गई वो न जाती। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि क्या है इसकी वजह। अफवाहें वहाँ ऐसी उड़ी थी कि ये लोग चोर थे, बच्चा चुराने आए थे। तो ये तो खैर बिल्कुल सिरे से नकारा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों इस पर कि कौन है इसके पीछे वजह। तो मैं कुछ ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स आपके सामने रखूँगा कि हम आप मिल के ही इसका आंसर निकाल लेंगे अपने आप। तो पहला मैं आर्टिकल आपके सामने ये रखता हूँ दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज कन्फ्रंटेड बाय एंग्री लोकल्स फॉर डिसरिस्पेक्टिंग हिंदू गॉड्स इन पालगढ़। ये न्यूज़ है 2019 में, 30 अप्रैल 2019 की। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि हिंदू और क्रिश्चियन के बीच लड़ाई हुई। और क्यों हुई कि क्रिश्चियन मिशनरीज या क्रिश्चियंस ने गाली दी या अपशब्द कहा, अभद्र बोला हिंदू गॉड्स के लिए, इसलिए वहाँ पर यह हंगामा हुआ। ये न्यूज़ हो गई। अब मैं दूसरी न्यूज़ आपके सामने रखता हूं दोस्तों। देखिए, पुरानी न्यूज़ है, 2009 की है, अभी की नहीं है। सोचिए कितने टाइम से ये बातें चल रही हैं वहाँ पर। ट्राइबल्स डोमिनेंट येट इग्नोर्ड इन पालगढ़ एंड भिवांडी सीट्स। ये तो चलिए न्यूज़ हुई। अब हम नीचे की लाइन इसमें आपको दिखाते हैं। इसमें नीचे की लाइन आप देखिए। कन्वर्जन्स एंड रिकन्वर्जन्स हैव आल्सो प्लेड अ मेजर रोल। क्लैशेस बिटवीन द क्रिश्चियन मिशनरीज एंड हिंदू रेडिकल्स आर फ्रिक्वेंट। अब आप समझ रहे हैं यहाँ क्या बात हो रही है। 2009 की खबर है और आज तक वो सारी बातें चल रही हैं। इसमें हुआ क्या है कि कन्वर्जन कराए जा रहे हैं। क्रिश्चियन कन्वर्जन करवा रहे हैं हिंदू का, लालच देके, पैसा देके, किसी चीज़ का लालच देके कन्वर्जन करा रहे हैं। अब तीसरी न्यूज़ में आपको दिखाता हूँ। हंड्रेड्स ऑफ ट्राइबल्स प्रोटेस्ट इन पालगढ़ अगेंस्ट ड्रैकोनियन चेंजेस टू फॉरेस्ट एक्ट। थोड़ा नीचे आप आर्टिकल में देखेंगे तो CPIM एंड AIKS विल बी होल्डिंग अ मच लार्जर डिमॉन्स्ट्रेशन इन नासिक ऑन ट्यूसडे। तो यहाँ पर CPIM भी आ गया और इन लोगों का मसीहा बन गया। तो कौन से हो गए? क्रिश्चियन मिशनरीज हो गए और CPIM हो गए। अब मैं आपके सामने चौथा आर्टिकल लेके आता हूँ, उसको भी आप देखिए, समझिए क्या हो रहा है यहाँ पर, कैसे पूरा टेंशन क्रिएट किया जा रहा है यहाँ पर। ये देखिए, चौथा आर्टिकल ये कहता है CPIM होल्ड्स अराउंड इन 1 सीट, टॉल लीडर सीज डिफीट। जो लोगों ने मेहनत की उसका फल देखिए यहाँ पर मिला। CPIM वहाँ पर एक सीट जीत जाती है और BJP लीडर को सिर्फ 4000 वोटों से हरा के, और यहाँ पर एक सीट ये लोग जीत जाते हैं। तो इनको मिल गया फल जो इन लोगों ने किया था। जो ये चाह रहे थे, वहाँ पर कब्जा चाह रहे थे, पूरा वहाँ के ट्राइबल्स पर अपना कब्जा चाह रहे थे, लोकल्स पर अपना कब्जा चाह रहे थे कि ये आपका है, हम आपको देंगे, हम आपको दिलवाएंगे, इसका आप चाहे जो करिए, जला दीजिए, फेंक दीजिए, उखाड़ दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, लेकिन ये आपका है। क्रिश्चियंस क्या चाह रहे थे कि आप जो भी लोग हैं, हिंदू ट्राइबल्स जो भी जैसे भी हो, हमसे उससे मतलब नहीं है, लोकल्स हैं, हिंदू हैं, ट्राइबल्स हैं, हमसे उससे मतलब नहीं है, आप क्रिश्चियन बन जाइए, हम आपको पैसा देंगे, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे। दो चीज़ें हो गई। अब मैं आपको ले चलता हूँ दोस्तों पांचवी न्यूज़ की तरफ। देखिए पांचवी न्यूज़ हमारी क्या कहती है दोस्तों। रेडी टू लूज लाइफ बट नॉट लैंड फॉर द बुलेट ट्रेन से महाराष्ट्र फार्मर्स एंड ट्राइबल्स। इसमें साफ पता चल रहा है कि ये लोग इन्हें दबाना चाह रहे थे। बुलेट ट्रेन आने से किसका घाटा होगा? बुलेट ट्रेन आने से किसका घाटा होगा? लेकिन इन्हें ये था कि अगर बुलेट ट्रेन आ जाएगी, कल को हॉस्पिटल बन जाएंगे, कल को स्कूल खुल जाएंगे, कॉलेज खुल जाएंगे, तो हम लोगों का वर्चस्व इन लोगों के ऊपर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये लोग जानकार हो जाएंगे। तो इसलिए अब बताता हूँ आगे। देखिए, ये आप समझ रहे होंगे क्या वजह थी यहाँ पे इन लोगों को भड़काने की, लगातार भड़काने की।
अब हम छठवीं न्यूज पर आते हैं। दलित एक्टिविस्ट अटेम्प्ट रेल ब्लॉकेज एट विरार, थाने सिक्योरिटी फोर्सेज जंप इन। नीचे वाली लाइन में देखिए, ग्रुप्स ऑफ दलित एक्टिविस्ट जम्प्ड ऑन द रेलवे ट्रैक्स शाउटिंग स्लोगन्स एंड वेविंग फ्लैग्स टू अटेम्प्ट अ रेल ब्लॉकेज एट थाने एंड विरार स्टेशन इन पालगढ़ बट वेयर प्रिवेंटेड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेज। यहाँ पर कौन कूद पड़ा? दलित एक्टिविस्ट, यानी कि जय भीम जय मीम वाले। अब यहाँ पर देखिए कितने लोग हो गए? 4 लोग हो गए। पहले तो हो गए क्रिश्चियन, फिर दूसरा हो गए सीपीआईएम, तीसरा हो गए आपके दलित एक्टिविस्ट जय भीम जय मीम, और पांचवें मान लीजिए हिंदू तो हैं ही। ये वही जय भीम जय मीम वाले हैं दोस्तों जो जोगेंद्र नाथ मंडल के बारे में कभी बात नहीं करते। उनके बारे में अगर बात करेंगे तो इनके नींव में जो अजगर छुपा हुआ है वो सामने निकल आएगा। जोगेंद्र नाथ मंडल वही हैं जो पाकिस्तान बनने में एक अहम भूमिका रखते हैं, जो जिन्ना का बड़ा साथ दिया, जिन्होंने असम के सैल हेड को पाकिस्तान में मिलवा दिया। ये पाकिस्तान के कानून मंत्री बने, और जब वहाँ पे इन्होंने अत्याचार देखा, जब वहाँ पे अत्याचार होने लगा, तब फिर ये क्या करें, क्या ये भाग के चले आए बंगाल में आके छिप गए, और छिपी हुई इनको मृत्यु मिली, गुमनामी की मृत्यु मिली। इनके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं पूरा। और कम्युनिस्ट पार्टी, जिनके एमएलए बालाचंद सारंगी अनिल विस्वाल को, पत्रकार को, सिर्फ ये कहने पर बाहर निकाल देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से कि दूरदर्शन की टीआरपी ज़्यादा अच्छी आ रही है जब से रामायण और महाभारत प्रसारित किया जाने लगा। और ये कम्युनिस्ट पार्टी जो पालगढ़ में अपना आधिपत्य जमाना चाह रही है, ये वही है जिसके लीडर सीताराम येचुरी ये कहते हैं कि रामायण और महाभारत वायलेंस का कारण है। और सीपीआईएम के बारे में तो हमें और काफ़ी आर्टिकल्स मिलते हैं जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब शायद आप लोग भी जवाब खोज चुके होंगे कि इन सब के पीछे कारण क्या है। जब हिंदू गॉड्स को गालियाँ दी जा सकती हैं तो साधु संत को मारना पीटना कौन सी बहुत बड़ी बात है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मौका खोज के ही उन लोगों को वहाँ पर घसीट दिया गया कि हिंदू साधु संत को मारना है, पीटना है? क्योंकि जब वो भगवान को वो लोग गाली गलौज कर सकते हैं, भगवान को वो लोग गालियाँ दे सकते हैं, इस वजह से न्यूज़ में आपने देखा कि क्या क्या हुआ, तो इस वजह से तो कहीं नहीं उन लोगों को मार पीट दिया गया कि मौका अच्छा मिला है, चलो हाथ साफ कर लेते हैं। और सब लोग वहाँ इकट्ठा हो गए, वो चाहे ट्राइबल्स हों, वो चाहे ईसाई हों, चाहे वो सीपीआईएम के कोई जो भी मानने वाले रहे हों, जो उनके साथ के रहे हों, सदस्य रहे हों, सब लोगों ने अपना हाथ साफ किया। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है राज्य सरकार की नाकामी। इस घटना के बाद रात 11 बजे उद्धव ठाकरे की सरकार ने एक ट्वीट किया कि हमने सबको गिरफ्तार कर लिया है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। मेरा ये सवाल है कि अगर आप किसी को नहीं छोड़ेंगे तो पुलिस वाले कैसे छूट गए? अगर आपने ये कहा कि किसी को नहीं छोड़ेंगे तो पुलिस वाले कैसे छूट गए? क्योंकि आप खुद समझिए दोस्तों कि सबसे बड़ा कारण वही है, पुलिस वाले जो वहां पे मौजूद थे। अगर वो चाहते तो ऐसा कुछ ना होता। सरकार से एक सवाल ये उठता है सबसे बड़ा कि जब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और आपने दिखाया भी कि हाँ कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही चल रहा है, जैसे कि वो फेक था। अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में था, बॉलीवुड सभी स्टार से कह के ट्वीट कराया गया कि हाँ आप ट्वीट करिए कि सब कुछ बढ़िया है और अच्छी तरीके से चल रहा है। ऐसे ट्वीट करवा सकते हैं जब आप, तो उसको ज़मीनी तौर पर वास्तविक रूप में भी मेंटेन करने की कोशिश कीजिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन ये लॉकडाउन में इतने लोग, भीड़ कहाँ से इकट्ठा हो गई और पुलिस उस पर कुछ काबू नहीं पा रही है। जब भीड़ इकट्ठा होना स्टार्ट हुई तभी इस पर काबू पाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं काबू पाए। तो ये राज्य सरकार से सवाल उठते हैं और सवाल उठ रहे हैं, हर तरफ से सवाल उठ रहे हैं। अब देखना यह है कि जवाब इसका क्या आता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें मीडिया ने किस तरीके से स्टैंड लिया। मीडिया और बुद्धिजीवियों का रिएक्शन और उनका डबल स्टैंडर्ड इस घटना के बाद जनता के सामने आ गया। अभी कुछ दिन पहले की बात है, बुलंदशहर में जब एनडीटीवी ने रिपोर्टिंग की थी तो उन्होंने इस तरीके से रिपोर्टिंग की कि 2 मुस्लिमों की पीट कर हत्या कर दी गई। और उसी जगह अब जब पालगढ़ की घटना पर उन्होंने रिपोर्टिंग की तो उन्होंने क्या लिखा कि 3 लोगों की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। ऐसे मीडिया हाउसेज अपने प्रोपेगेंडा को चलाने के लिए कभी भी किसी धर्म या जाति का नाम लेने से नहीं कतराते हैं, लेकिन जब बात आती है हिंदू की तब ये थोड़ा इंटेलिजेंट बन जाते हैं और ऐसे रिपोर्टिंग करते हैं कि 3 लोगों की मौत हो गई। वहाँ पर ये नहीं बताते कि यहाँ की दो साधुओं की मौत हो गई, भीड़ ने पीट कर मार डाला, लेकिन वहाँ ये नहीं बताएंगे, तब ये थोड़ा सा दिमागदार हो जाता है। अब अगर बुद्धिजीवियों की बात करें तो मनीष मुंद्रा एक ट्वीट करते हैं, वो हिंदू मुस्लिम कहीं नाम नहीं लेते हैं, लेकिन वहाँ पर आ जाते हैं अनुराग कश्यप और वो अपनी पहली लाइन में हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। उनको 3 लोगों की मौत से ज़्यादा माहौल की चिंता है, वो माहौल सुधारना चाहते हैं। अब उनका ध्यान मृत्यु पे नहीं जा रहा है, अब उनका ध्यान निर्मम हत्याओं पे नहीं जा रहा है, अब उनका ध्यान जा रहा है कि माहौल खराब हुआ है, उसकी निंदा करना चाहते हैं वो। अब मैं दोस्तों आपके समक्ष वेदांत के विचार रखना चाहूँगा। मेरा ये मानना है कि जब कभी ऐसी कोई घटना हो, राज्य सरकार कोई ठोस कदम ना उठाए, वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए फेक प्रोपेगेंडा चलाती रहे, तब केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और जल्द से जल्द ऐसे दुष्कर्मियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए।
तुरंत, और अगर ज़रूरत पड़े तो CBI, IB सबको इसमें लगा देना चाहिए। ये मेरा मानना है। दोस्तों, आपके विचार कैसे हैं आप नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो आज आप अगर आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।